हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे और हम कुछ एलिमेंट्स और उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इसको आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसको कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन ए molecule or compound is known as oxidation state or oxidation नंबर। कैसे डिफाइन करते हैं जी कि द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम्स पर जो चार्ज होता है। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उस चार्ज को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने आपको वैलेंसी के लेक्चर में बताया था कि वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, बट यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम कुछ एलिमेंट्स को देख लेते हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, ग्रुप 1A एलिमेंट्स की। अब जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप फर्स्ट ए में, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, सो इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, अब देखें ग्रुप 1A एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। ठीक है, तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A में, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से कितना चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो +1 चार्ज आ गया। इसी तरह से जब आप बात करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, सो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है। सिमिलरली ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 3A एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। क्यों, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो यूजुअली अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। सो उन पर +3 चार्ज आ जाता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो यूजुअली लूज़ कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। लेकिन एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, कि अगर हाइड्रोजन का किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड है, ठीक है, सो वहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी होती है, -1 होती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH की अगर मैं आप बात करूँ, ठीक है,
सो NaH में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है। सो हाइड्रोजन की मेटल हाइड्राइड्स के अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 होती है, और मेटल हाइड्राइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रुप 7 एलिमेंट्स की। ग्रुप 7A एलिमेंट्स की। ठीक है। अब ग्रुप 7 में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको आप हैलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या हो जाता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है। फिर हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 6A से बिलोंग करता है। अब वैलेंस शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स से क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। सो उस पर कितना चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है। ठीक है। अब यूजुअली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में जैसे H2O2 एंड इन OF2 में या पर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो -2 नहीं होती। ठीक हो गया। सो ये तो आपने देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करके बताई। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे राइट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जांपल 1 में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है। अब H2O में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी है। वो कैसे करेंगे, अब आप देखें यहाँ पर आपने H2O लिखा। ठीक है। अब H2O में या किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जिन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता है, कन्फर्म है, वो आप सबसे पहले राइट कर लें। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि अभी हमने पढ़ी वो कितनी होती है, -2 होती है। ठीक है। और आपको एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, सो एक ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है। यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब ओवरऑल देखें H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है। सो ऑक्सीजन की -2 हो गई और 2 हाइड्रोजन हैं। सो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, मैं +1 लिखूँगा ताकि ये कितना हो जाए, +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 करते हैं, क्योंकि H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है। सो इसमें एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, और 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है। और एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -2 है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में मौजूद तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी है। ठीक है। सो आप राइट कर लेंगे H2SO4। सो उसी तरह से करेंगे कि जिन जिन एटम्स की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता हैं उनकी राइट कर लें। जैसे हाइड्रोजन की मुझे पता है कि एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है। और इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं टोटल, 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। ठीक है। और कितने ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन हैं। ठीक है। अभी आप देख लें कि H2SO4 जो है ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। सो 4 टाइम्स -2 कितना हो गया, -8। ठीक है। और 2 × +1 +2, तो -8 और +2, आंसर कितना आ गया, -6। ठीक है। अब यहाँ पर एक सल्फ़र है, तो एक सल्फ़र की
कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास 0 हो जाए, ठीक है, कि +2 और +6 कितना हो गया, +8 हो गया, और 4 टाइम्स -2 -8 हो गया। सो ये +8 और -8 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ओवरऑल H2SO4 की वो 0 है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है ये। सो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल राइट कर लेते हैं। सपोज आपके पास बोरिक एसिड है जिसका फार्मूला होता है H3BO3, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन, बोरॉन और ऑक्सीजन के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी है, ठीक है। सो आप राइट कर लेंगे H3BO3, ठीक है। अब सबसे पहले उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट कर लें जिनका आपको पता है। जैसे हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3 हाइड्रोजन्स हैं टोटल, ठीक है। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, और आपके पास कितने हैं, 3 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है। सो ये टोटल कितना हो गया, 3 टाइम्स -2 -6, और 3 टाइम्स +1 +3, ठीक है। तो -6 और +3 कितना हो गया, -3। अब -3 को आप कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ पर बोरॉन आपको एक ही नज़र आ रहा है, और उस बोरॉन की जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट राइट करेंगे +3, ठीक है। सो इस तरह से ये 3 टाइम्स +1 +3 एंड 1 टाइम्स +3 +3, तो +3 +3 +6 हो गया, और 3 टाइम्स -2 -6, तो ये +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल H3BO3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो जाएगी, न्यूट्रल कंपाउंड है ये भी, ठीक है। सो इस तरह से आप एक एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट राइट कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस में आप इस तरह से कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आप ब्रैकेट में लिखिएगा और नंबर ऑफ़ एटम्स को आप ब्रैकेट के बाहर राइट कीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज K2SO4, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट आपके पास एक कंपाउंड है जिसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, न्यूट्रल कंपाउंड है। सो इसमें मौजूद एलिमेंट्स की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी है। अब देखें, पोटाशियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। सो अभी मैंने आपको बताया कि पहले ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। अब 2 पोटाशियम है तो 2 बाहर आ जाएगा, सही है। ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है, सो 4 बाहर आ जाएगा। अब आप देखें ये कितना हो गया, -8 एंड +2 -6। अब -6 को कैंसिल करने के लिए सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +6 करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही सल्फ़र है आपके पास, ठीक हो गया जी। सो इस तरह से आप इन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट कर लेते हैं। होपफुली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी कुछ एग्जांपल्स हमने की, ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।